डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्रेस, जिसमें आज हम 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट सोशियोलॉजी चैप्टर नंबर 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की एक्सरसाइज जो है सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 की भी सॉल्व एक्सरसाइज अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव दिए गए हैं, जिसमें से आपको राइट आंसर जो है चूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करनी है। तो फर्स्ट है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन डैश। यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव दिया गया है, अल्टरनेटिव में से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। द राइट आंसर इज़ यूरोप। सेकेंड क्वेश्चन, साइंस इज बेस्ड ऑन डैश। तो इसका जो आपको अल्टरनेटिव में से राइट आंसर चूज़ करना है, तो आंसर इज फैक्ट्स। थर्ड है सिग्निफिकेंट वर्क हैज़ बीन डन ऑन किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया बाय फीमेल सोशियोलॉजिस्ट। फीमेल सोशियोलॉजिस्ट का आपको नाम यहाँ पर लिखना है। राइट आंसर आपको अल्टरनेटिव में से चूज़ करना है, तो वो है इरावती कर्वे। फोर्थ, द डैश stage of societal growth characterized by explanation which are abstract but God centered। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर चूज़ करना है और वो है आपका मेटाफिजिकल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। बी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है करेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। आपको यहाँ पर 4 पेयर दिए गए हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको 4 जो है पेयर मिलेंगे, जिसमें से पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर है फोर्थ वाला कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के साथ उन्होंने दिया है रशिया, जो कि इनकरेक्ट पेयर है, और आपका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स जर्मनी। अब हम आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट जो है आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मार्क्स आर्ग्यूज दैट क्लासेस विल बी कम हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर एंड द आंसर इज polarization. Second one, the Indian sociologist who coined the term westernization, वो कौन थे? वो थे M.N. श्रीनिवासन। पार्ट डी की तरफ हम बढ़ते हैं। पार्ट डी है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको जो है वहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स दिखेंगे ऑन पेज नंबर 21। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 21 देखेंगे तो वहाँ पर जो पार्ट डी है वहाँ पर है क्वेश्चन द स्टेज ऑफ सोसाइटी वेयर एम्पेरिकल एविडेंस फॉर्म्स द बेसिस फॉर एक्सप्लेनेशन इन द थियोलॉजिकल स्टेज। तो अंडरलाइन वर्ड जो है थियोलॉजिकल स्टेज है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट करके मैंने आपको आंसर बताया है, वो है पॉजिटिव एंड साइंटिफिक स्टेज, वहाँ पर आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन भी आप देखें पेज नंबर 21 पर, द बुक लीस्ट सुसाइड वॉज रिटन बाय हॉब्स। तो ये जो है आपका इनकरेक्ट है और आपका आंसर जो है वो आंसर आ जाएगा राइट आंसर एमिली डर्कहेम। क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं, उसका ए पार्ट लेते हैं। राइट सूटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ द गिवन कंसेप्ट एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला आपका है ईगोइस्टिक सोसाइटी। ईगोइस्टिक सोसाइटी के बारे में हमें लिखना है। ईगोइस्टिक सोसाइटी इज
When an individual finds no reason to exist in life, such people have nothing to do with the other members of society. Such people are socially isolated and they think that they have no place in society. It is committed by people who become introvert and have less desire to live in the community and company of others. For example, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है विडो, सिंगल पीपल जो होते हैं, जो डाइवर्स लिए हुए पर्सन होते हैं, तो ऐसे लोग जो है इस तरह की सुसाइड करते हैं. नेक्स्ट है हमारा डोमिनेंट कास्ट. डोमिनेंट कास्ट का एग्जाम्पल है मराठास इन महाराष्ट्र आर द डोमिनेंट कास्ट. यहाँ पर है रेड्डीज एंड कम्मास इन आंध्र प्रदेश. ये जो है इसके डोमिनेंट कास्ट के एग्जाम्पल हो गए हैं. आगे हम बढ़ते हैं. डोमिनेंट कास्ट इज ए कास्ट लार्ज इन नंबर एंड एक्सरसाइज मोर economical, social and political privilege over other people. In Maharashtra, Marathas are large in number and play a very important role as far as social, economical and political policies are concerned. Next question हमारा आता है question number B. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन. ये जो है सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट है. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ G.S. घुरे टू इंडियन सोसाइटी. गोविंद सदाशिव घुरे इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी. सॉरी, यहाँ पर देखिए आप, जो गोविंद सदाशिव घुरे हैं ये फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हैं. सोशियोलॉजी के फादर आपको याद रखना है कि कौन है. ये है G.S. घुरे. ही वॉज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस सोशियोलॉजी इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ही फॉर्म्ड द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी इन 1952 एंड स्टार्टेड जर्नल सोशियोलॉजिकल बुलेटिन. Ghure's work on tribes were general specific as well as historical. नेक्स्ट सेकेंड हमारा शॉर्ट नोट आता है टाइप्स ऑफ सुसाइड अकॉर्डिंग टू डर्केम. तो इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखना है. सुसाइड रिफर्स टू एवरी केस ऑफ डेथ which results directly or indirectly from a positive or negative act carried out by the victim himself, knowing that it will produce this result. According to Durkheim, suicide has the following forms. तो पहला पॉइंट क्या है? इगोइस्टिक सुसाइड. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इगोइस्टिक का एग्जाम्पल भी आप देख लें. आगे आता है हमारा सेकेंड सुसाइड जो है एनोमिक सुसाइड. फॉर एग्जाम्पल सुसाइड ऑफ फार्मर्स, ये एनोमिक सुसाइड के अंतर्गत आता है. आगे है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड. थर्ड हमारा आ गया अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड. फोर्थ आ जाता है हमारा फैटलिस्टिक सुसाइड. फॉर एग्जाम्पल डाउरी डेथ. According to Durkheim, social situations, circumstances, factors are responsible for suicide and become a social fact. Next है differentiate between. यहाँ पर आपको differentiate between देना है. Theological stage and positive stage. Theological stage and positive stage. First point is, it is the first stage of Comte's laws of 3 stages. और यहीं पर इसके सामने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है
It is the last or third stage of Comte's law of 3 stages. सेकेंड आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Human thinking, ideas and views were influenced by spiritual and supernatural factors. यहाँ पर आपका सेकेंड पॉइंट शुरू हो जाता है. थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट शुरू हुआ. इनमें आप जो है एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, natural calamities like flood, drought, etc. were expressions of God's anger. और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया है डिस्कवरीज ऑफ न्यूटन एंड गैलीलियो. आगे नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन है हमारा एनामिक सोसाइट एंड अल्ट्रिस्टिक सोसाइट पर. फर्स्ट पॉइंट, एनामिक सोसाइट, अल्ट्रिस्टिक सोसाइट. ये आ गया आपका सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, इट रिफ्लेक्ट्स नॉर्मल लेसनेस, इट इज़ वैल्यू ओरिएंटेड. आगे एग्जाम्पल्स हैं. बिजनेसमैन कमिटेड सुसाइड ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी. और यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सती सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 state whether the question number 4 state whether the following statements are true or false with reason. तो क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म गिव्स राइज टू वी फीलिंग एमंग वर्कर्स. इसका जो है आपको सबसे पहले तो ये बताना है दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. इसके आगे आप एक्सप्लेन करेंगे वाई इट इज़ फॉल्स. In capitalist society, capitalists exploit the workers. According to Marx, poverty is the result of exploitation such as economic exploitation and inhuman conditions lead to the increased alienation of workers. ये आपका explanation हो गया. Next है, Iravati Karve has made scientific contribution to the study of kinship in India. तो पहले आप लिखेंगे this statement is true. अब इसके आगे ये explanation है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. आगे हम बढ़ते हैं कंप्लीट द कंसेप्ट मैप की तरफ. यहाँ पर आपको दिया गया है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट. इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं आपको लिखने हैं. डॉक्टर GS घुरे, डॉक्टर MN श्रीनिवास, डॉक्टर इरावती कर्वे, BK सरकार. आगे है गिव योर पर्सनल रिस्पॉन्स. गिव योर पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन जो है आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 21. आप वहाँ से देख लेना बच्चों. क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ. डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस? डिस्कस विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल ऑफ योर ओन. तो यहाँ पर आपको आंसर लिखा हुआ मिल रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक किनशिप बॉन्ड्स आर वीकनिंग? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. तो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर मिलता है. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और यहाँ पर
जो है फॉलोइंग्स आर सम ऑफ द रीज़न विच आर एग्जिंग किनशिप बॉन्ड्स। फर्स्ट देखिए आप यहाँ पर जो दिया गया है वो है अर्बनाइजेशन। सेकंड आ गया आपका मॉडर्नाइजेशन। थर्ड है चेंज इन द मीडियम ऑफ रिक्रिएशन। फोर्थ है इंक्रीजिंग कंट्रोल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डोमिनेंस ऑफ नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल अबाउट 150 वर्ड्स। ये भी पेज नंबर 21 पर आप देख लेना टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन जो है यू हैव स्टडीड अबाउट कॉम्टे's law of 3 stages of human thought with reference to the first and third stage. Comment on the challenges it poses for Indian society. ये आपका क्वेश्चन है। आंसर आप देख सकते हैं कि Auguste Comte believed that the evolution of human mind had taken place along with the evolution of the individual mind. Comte's social philosophy is based on the concept of 3 stages of human thought. Law of 3 stages. First है theological stage, मेटाफिजिकल स्टेज, पॉजिटिव साइंटिफिक स्टेज। ये आपकी तीनों स्टेज हो गई। अब आपको फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट आपको थियोलॉजिकल स्टेज के बारे में एक्सप्लेन करना है। ये है आपकी थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज में भी पॉइंट्स हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया ड्यूरिंग द स्टेज। सेकेंड पॉइंट एवरीवन फ्रॉम सोसाइटी। थर्ड है एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल हैपनिंग इवेंट्स। ये आ गया आपका पॉजिटिव साइंटिफिक स्टेज। इसमें भी आपको पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक स्टेज ऑन इंडियन सोसाइटी। फर्स्ट पॉइंट ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर जो है हमारी ये एक्सरसाइज जो है पूरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट ज़रूर करना बच्चों।